हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। बच्चों आज करनी है हमने एक्सरसाइज 8.2 चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री। तो देखते हैं बेटा क्लास 10th मैथमेटिक्स। और मैंने इसके सारे एग्जांपल्स तो आपको करा दिए थे और आई होप कोई डाउट भी नहीं रहा होगा आपको, बट फिर भी अगर किसी का कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो, पिछला कुछ भी पूछना हो तो। ठीक है, तो मैं फिलहाल स्टार्ट करता हूँ 8.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 जो कि पेज नंबर 187 पे है। सो देखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पेज नंबर 187 NCERT। ओके, तो बेटा इसके अंदर आपके पास 5 पार्ट है और पांचों मेरे से मत करवाओ यार, कोई 2-3 करवा लो, ठीक है, तो ज़्यादा बेटर है क्योंकि ऑलमोस्ट सारे सेम है। तो फिलहाल मैं पहला कर रहा हूँ, बाकी मेरे को कमेंट करके बता दो कौन कौन से करने हैं। ये सारे करने का कोई फ़ायदा नहीं है बेटा, सारे सेम है। साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। तो देखिए बेटा, वैसे तो अगर आप 11th क्लास में होते तो ये डायरेक्ट आइडेंटिटी होती है बेटा साइन ए प्लस बी की। तो साइन ए प्लस बी यानी साइन 90 साइन 90 यानी कि इसका आंसर 1 आया था डायरेक्ट, अगर 11th क्लास में होते तो। क्योंकि आप बच्चे 10th क्लास में हो तो 10th क्लास के अकॉर्डिंग हमने इस क्वेश्चन को करना है और उसी के अकॉर्डिंग हम इसको देखेंगे। ठीक है बेटा, तो देखिए आपके पास मैंने लास्ट इंट्रो में ट्रिग्नोमेट्री टेबल बताई थी और ट्रिग्नोमेट्री टेबल में मैंने सारे रेशियोज की आपको वैल्यू बताई थी, है ना, कुछ स्पेसिफिक एंगल्स पे। तो बस आपको वो याद होनी चाहिए। और देखिए इसका सिंप्लीफिकेशन, भाई साइन 60 की मैंने आपको क्या वैल्यू बताई थी, याद है आपको? नहीं भी याद है तो मैं बताया था √3/2। तो साइन 60 की जगह √3/2 लिख सकता हूँ मैं। और कॉस 30 भी सेम बताया था √3/2। साइन 30 मैंने बताया था 1/2 और कॉस 60 भी था 1/2। तो ये मैंने कुछ नहीं किया बेटा, इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है। और अगर किसी को भी डाउट है तो मैं NCERT में आपको बता देता हूँ। देखो NCERT में पेज नंबर 185 पे ट्रिग्नोमेट्री टेबल दे रखी है, आप उसको रेफर कर सकते हो फिलहाल के लिए। ठीक है, अगर किसी को डाउट हो रहा है तो ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल से मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है, दैट्स इट। अब इसको आगे देखेंगे, √3 × √3 हो गया 3 और 2 2 हो गया 4। ठीक है, प्लस 1 × 1 दैट इज 1 और 2 2 यहाँ पे भी 4। एलसीएम लेंगे तो ऊपर आ जाएगा 3 + 1 और नीचे 4। सो 4/4 इज इक्वल टू 1। मैंने आपको बताया था ना डायरेक्ट इसका आंसर 1 है, क्योंकि बेटा ये ना आइडेंटिटी होती है साइन a प्लस बी की, और a की वैल्यू यहाँ पे 60 है, b की वैल्यू यहाँ पे 30 है, तो कितना आ गया साइन 90 आ गया। तो इसीलिए मैंने डायरेक्ट इसका आंसर साइन 90 की वैल्यू 1 लिखी थी। लेकिन वो 11th क्लास में आप कर सकते हो, 10th क्लास में आप नहीं कर सकते क्योंकि वो आपके पास आइडेंटिटी नहीं है। सो दैट्स इट। ठीक है, तो बच्चे आपने ऐसे इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में कहता है कि cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री और प्लस cosec 30 डिग्री। ओके, और बच्चों समझ में तो आ रहा है ना आपको? आई होप वैसे तो आ ही रहा होगा, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ऐसी कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, बस वैल्यू डालनी है। और मैंने आपको, अगर आपने इंट्रो कर लिया अच्छे से तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। चलो यहाँ पे भी हमने वैल्यू पुट करनी है, तो देखते हैं, पहले वैल्यू पुट करते हैं। cos 45 बेटा हम जानते हैं 1/√2 होता है, ये वैल्यू डाल रहा हूँ सिर्फ मैं, है ना, ट्रिग्नोमेट्री टेबल से। अब sec 30, अगर आपको sec नहीं पता तो आपको cos 30 पता होना चाहिए। cos 30 अभी मैंने देखो यहाँ पे लिखा था, ये रहा √3/2 था, और sec 30 क्या होगा, इसका उल्टा होगा, यानी कि 2/√3 होगा। तो बेटा मैं डायरेक्ट लिख दूँ यहाँ पे 2/√3, क्योंकि मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल में साइन cos 10 बताया था, लेकिन उसके उल्टा मैंने आपको समझाया था, लिख के नहीं दिखाया था। अब cosec 30 सेम साइन 30 का उल्टा होता है ना। अब साइन 30 क्या होता है बेटा 1/2। अब चेक कर लो, यहीं पे तो डालिए, देखो ये, तो इसका उल्टा cosec 30 होगा, यानी कि 2। भाई 1/2 का उल्टा क्या होगा, 2 होगा ना। ओके, अब देखिए आगे, अब इसके आगे क्या कर सकते हैं बेटा, एलसीएम ले सकते हैं डिनोमिनेटर में। तो मैंने डिनोमिनेटर में एलसीएम लिया, तो √3 एज इट इज, और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2√3। ओके, अब आपको इसके आगे का स्टेप भी पता है, सबसे ऊपर वाली वैल्यू को सबसे नीचे मल्टीप्लाई करते हैं और बीच वाली को बीच वाली से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैं आगे कराने से पहले इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ और फिर आगे देखते हैं। सॉरी, आगे देखिए बेटा यहाँ पे, तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिखा हूँ। इसको जब मैंने √3 से किया तो √3 आएगा, आप चेक कर सकते हैं। और डिनोमिनेटर में दिस इंटू ये पूरा, और यहाँ पे देखो 2 कॉमन, तो 2 को मैं कॉमन में ले लेता हूँ। तो 2√2, भाई ये 2 तो कॉमन बाहर आ गया और ये √2 ये वाला आ गया, है ना। अब अंदर क्या रह गया 1 + √3। आप देख सकते हैं बेटा 1 + √3 बचेगा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। ठीक है, अंदर क्या बचेगा 1 यहाँ से और प्लस √3 यहाँ से। ठीक है बेटे, आई होप ये स्टेप में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ऐसी कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या कर सकते हैं। देखो इसको आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ना पीछे NCERT में आंसर चेक कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि NCERT में जो आंसर छोड़ा है इसका रैशनलाइज करके छोड़ा है ना।
तो दैट्स इट, मैं एक बार आंसर देख लेता हूँ पीछे, और जो जहाँ पे आंसर छोड़ा होगा हम वहाँ पे इसको ले जाएंगे, ठीक है। सो पीछे जो आंसर लिखा है 8.2 एक्सरसाइज का पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट, ये सेकंड है ना, नहीं सॉरी थर्ड है, थर्ड पार्ट है, एक सेकेंड, 8.2, हाँ ये रहा। तो इसका जो पीछे आंसर लिखा है बेटा मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, 43 माइनस 24 √3 अपॉन 11, ये आंसर दिया है इसका पीछे ना। तो हम भी यहीं पे छोड़ेंगे इसको और देखते हैं कैसे आएगा। तो देखो हमें इतना समझ में आता है कि बेटा डिनोमिनेटर में कोई भी रूट में वैल्यू नहीं है, और आपको ये मैंने बहुत बार बताया है कि डिनोमिनेटर में से अगर रूट हटाना है ना, आपको एलिमिनेट करना है, तो आपने क्या करना होता है, आपने रैशनलाइज करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम रैशनलाइज करेंगे। देखिए अगले स्टेप में मैं रैशनलाइज करने जा रहा हूँ, ये √3 एज इट इज और 2√2 भी एज इट इज, और यहाँ पे क्या था बेटा 1 + √3, ठीक है। अब मैंने रैशनलाइज किया, रैशनलाइज के लिए भी आपको बताया कि इसके साइन बदल देते हैं, तो ये 1 - √3 हो जाएगा, है ना, और यहाँ पे भी 1 - √3 हो जाएगा। ओके, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बच्चे अभी भी रूट की वैल्यू रूट खत्म नहीं होगा यहाँ से ना, क्योंकि ये √2 भी तो है। तो अगर मैं यहाँ पे √2 से इंटू √2 से डिवाइड भी कर दूँ तो वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा ना बेटा रूट। ओके, तो ये स्टेप आपको आई होप समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब देखिए आगे का स्टेप देखिए भाई, √3 इंटू √2 गया तो √6 आ गया यहाँ पे, तो और बाकी इंटू में 1 - √3 ऐसे आ गया, ठीक है। आगे देखते हैं भाई, इधर देखिए, देखो a + b a - b, यहाँ पे तो आइडेंटिटी बन गई a² - b², तो a² - b² करूँगा तो 3 ही आएगा। अब √2 इंटू √2 किया तो 2 आ गया, और 2 × 4 आ गया, डायरेक्टली लिख दो 4 बेटा, इंटू में 4 आ गया है, ठीक है बेटा। देखो ना 2√2 को √2 से इंटू करो तो 4 ही तो आता है। ओके, आगे देखिए, तो यहाँ पे आपका √6, मैं इसको ब्रैकेट को ओपन कर रहा हूँ, और माइनस √6 इंटू √3 करूँगा तो √18 आ जाएगा। ओके, अब देखिए नीचे देखिए 4 और इंटू में कितना आ रहा है, ये देखो 1 - 3 करूँगा तो कितना आएगा, -2, 3 - 2। मैं गलत देख लिया होगा तो गड़बड़ हो जाएगी। 8.2 एक्सरसाइज का थर्ड पार्ट, अरे यार शिट, मैंने आंसर गलत देख लिया बच्चों, आपने बताया भी, मैं तेरे से परेशान हो रहा हूँ इसके लिए। जो थर्ड पार्ट था उसका आंसर था 3√2 और माइनस √6 और अपॉन में 8, और मैंने पीछे आंसर कुछ और लिख दिया था, मैंने फोर्थ पार्ट का आंसर लिख दिया था एक्चुअली ना, और मैं सॉल्व कर रहा हूँ थर्ड पार्ट। तो दैट्स इट, ये प्रॉब्लम आई, थर्ड पार्ट ही है ना। तो बच्चे मैंने पीछे आंसर गलत देख लिया था, सॉरी, वो मैंने 11 वाला फोर्थ पार्ट का आंसर देख लिया था, इस वजह से गड़बड़ हो गई थी। अब देखिए ये आंसर तो कब का आ चुका था, पिछली बार ही आ गया था, बट वो आंसर मैंने गलत चेक कर लिया, इस वजह से गड़बड़ हो गई। तो ये हो गया आपका √18, और अपॉन में देखिए ये 4 एज इट इज, ये -2 आ गया, और इसके बाद मैं यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ। देखिए अगर मेरे को ये सेम बनाना है तो मेरे को कॉमन लेना पड़ेगा। अब मैंने देखा कि यहाँ पे क्या चीज़ कॉमन है ना, वो चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं कि कॉमन है क्या चीज़। अब देखो √6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √6 को मैं लिख सकता हूँ बेटा √2 इंटू √3, है ना, और √18 को क्या लिख सकता हूँ भाई, √18 को भी आप जानते हैं, देखो ना 18 है ये, 18 को हम क्या लिखते हैं, 2 × 3 लिखते हैं, है ना, और ये तो रूट से बाहर आ जाता है भाई, इसका तो पेयर बन गया ना, तो ये रूट से बाहर आ गया तो 3√2 आ जाएगा, है ना। तो बेटा ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब ध्यान देना जरा, तो मैंने √6 को लिख दिया √2 इंटू √3, और माइनस इसको लिख दिया 3√2, ठीक है बच्चों, 3√2 आप देख सकते हैं, ठीक है। और अपॉन में क्या था, -8, आप चेक कर लो। और इसके बाद देखिए अगले स्टेप में मैंने क्या किया कि √2 यहाँ पे भी था और यहाँ पे भी था, कॉमन ले लिया, और साथ में माइनस भी कॉमन ले लिया, जिससे कि ये माइनस कैंसिल आउट हो गया। तो माइनस का √2 बाहर आ गया, तो अंदर क्या रह गया, यहाँ पे रह गया 3+ का, और यहाँ पे क्या रह गया बेटा, माइनस का √3, ठीक है। देखो अब खुद चेक कर लो कि जब ये √2 कॉमन लिया मैंने, √2 कॉमन लिया ना, हाँ √2 कॉमन लिया है, नहीं कॉमन तो कुछ है ही नहीं ना, हाँ कॉमन तो सॉरी यहीं पे आंसर छोड़ना है, कॉमन कुछ नहीं लेना, ठीक है। √6 और ओके, हाँ यही तो है, सेम आंसर छोड़ना है, कुछ भी कॉमन नहीं लेना, बस यहाँ से माइनस कॉमन लेना था। तो माइनस मैंने जब कॉमन लिया तो क्या रह गया बेटा, ये रह गया 3√2 प्लस का, और यहाँ से ये हो गया माइनस का √6, ठीक है। और अपॉन में क्या था, -8, माइनस से माइनस कैंसिल, सो 3√2 माइनस √6 अपॉन, हाँ सेम आंसर, ठीक है बच्चों। तो सॉरी यार, एक आंसर गलत लिखने की वजह से पूरा टाइम वेस्ट हो गया इसमें, ठीक है। तो बच्चों थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, और आप लोग भी थोड़ा ध्यान दिया करो। अगर मैंने गलत लिख दिया था यार आंसर, तो आप मेरे को कमेंट करके बता देते, तो इतना टाइम वेस्ट नहीं होता ना। तो बच्चों ये क्वेश्चन कंप्लीट हो, जो सही चीज़ थी हम उसी को सही करते हुए ढूंढ लेते बता दी ऐसे। तो 5वां पार्ट देखता हूँ मैं NCERT में से आपको। कहता है 5th पार्ट में कि 5 cos square 60 5 cos square 60 प्लस 4 sec square 30 प्लस 4 sec square 30 माइनस tan square 45 माइनस tan square 45 अपॉन
साइन स्क्वायर 30 कॉस स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। अच्छा तो बच्चों मैं आपको आगे करा रहा हूँ। आगे चलने से पहले सबसे पहले तो बच्चे मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी मैं क्वेश्चन कराता हूँ ना तो प्लीज़ एनसीईआरटी में पीछे आंसर चेक कर लिया करो। अब देखो ना कितना टाइम वेस्ट हो गया उसकी वजह से ना, तो इसलिए कह रहा हूँ मैं। और दूसरी बात ये कि बच्चों पेन कॉपी लेके बैठा करो और मेरे साथ साथ है ना आप लोग भी सॉल्व किया करो क्वेश्चन को ना, तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, अब देखिए, अब मैं इसको डायरेक्ट ही करा रहा हूँ, फटाफट से आप ध्यान देना बेटा है। ओके, अब देखो 5 तो एज इट इज आ गया, कॉस स्क्वायर 60। अब कॉस 60 की आपको वैल्यू पता होनी चाहिए बेटा। कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2 टेबल में से, है ना, अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री टेबल। तो ये 1/2, क्योंकि कॉस पे स्क्वायर है तो इस पे स्क्वायर आएगा बेटा। ठीक है बच्चों, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। और प्लस 4 एज इट इज इनटू में सेक 30। अब देखो सेक 30 के लिए आपको कॉस 30 पता होना चाहिए, तो कॉस 30 √3/2 होता है बेटा, तो सेक 30 2/√3 होगा, है ना, तो 2/√3। और इस पे स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर आ जाएगा। माइनस tan 45 1 होता है, और क्योंकि इस पे स्क्वायर है तो यहाँ पे भी 1 आएगा, है। और सेक 30 सॉरी साइन 30 कितना होता है बेटे 1/2, और क्योंकि स्क्वायर है तो यहाँ पे भी 1/2 पे स्क्वायर। कॉस 30 बेटा अभी भी लिखा है, देखो ये रहा √3/2, और इस पे भी स्क्वायर है। ठीक है, वैसे आइडेंटिटी भी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो इसका आंसर तो डायरेक्ट ही 1 आएगा। बट फिर भी क्योंकि अगली एक्सरसाइज में है ये आइडेंटिटी, आपको अभी पढ़ाई नहीं है, तो मैं इसलिए डायरेक्ट यूज नहीं कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो आगे देखते हैं, एक बार मैं पानी पी लूँ 2 मिनट। देखिए यहाँ पे ये वाला 5 एज इट इज इनटू में 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, प्लस 4 इनटू में 2 का स्क्वायर 4 और √3 का 3, ठीक है, माइनस 1 का स्क्वायर 1 होल अपॉन 1 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, अब देखो कई बच्चे ना इस 4 को इस 4 से काट देते हैं, तो बच्चे ऐसा नहीं करना है क्योंकि प्लस है यहाँ पे। ठीक है, इंटू नहीं है, ये वाला कर सकता था अगर ये दोनों 4 4 होते तो, लेकिन ये वाले नहीं कर सकते। ठीक है, ये बात का ध्यान रखना। अब एक काम करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। देखो कैलकुलेट अगर मैं करूँ तो ये 5/4 हो जाएगा, आप चेक कर लो, और ये 16/3 हो जाएगा, और ये 1 का 1 ही रहेगा, है ना। और होल अपॉन में मैं एलसीएम ले लेता हूँ, तो 1 + 3 अपॉन में 4, और जैसे कि मैंने कहा था ये 1 होता है, और देखो आप देखो 4/4 बना हो गया। हाँ, ऊपर न्यूमरेटर में एलसीएम ले ले, तो न्यूमरेटर में एलसीएम में आएगा 4 × 3 यानी कि 12, है ना, और यहाँ पे रहेगा 5 × 3 = 15 प्लस 16 चौको, ठीक है, 48, है ना, 48 सॉरी 16 चौक 64 64 लिखना था मैंने, 64 और 12 यहाँ पे 12, ठीक है, और ये आ गया 4/4, ये तो कैंसिल ही हो गया, 1 आ गया। देखो 64 और 15 में से 12 गया तो 3 बचा, 3 को इसमें प्लस करो तो 67 आ जाएगा, तो 67 अपॉन में 12, 67/12 तक करोगे, मैं ही देख लेता हूँ। तो बच्चे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं एक बार क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जो कि पेज नंबर 187 पे है एनसीईआरटी में। तो ध्यान देंगे, अच्छा क्वेश्चन है। पहला पार्ट जो है इसका वो है बेटा 2 tan 30 होल अपॉन में 1 + tan स्क्वायर 30, 1 + tan स्क्वायर 30। दैट्स इट। अब 4 ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। चलो ऑप्शन मैं नहीं लिख रहा हूँ, अभी लिख के फायदा भी नहीं है, पहले सॉल्व कर लेता हूँ, देख लेंगे कौन सा ऑप्शन का आएगा, है ना। तो देखो 2 ऐसी रहा, tan 30 की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। tan 30 की वैल्यू बेटा 1/√3 होती है ना, तो 1/√3 आपने वैल्यू याद करनी है बेटा सारी, और ये 1 एज इट इज प्लस tan 30 की वैल्यू 1/√3, और क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो इस पे स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे हो गया 2/√3। और अब ध्यान देना जरा, ये 1 एज इट इज, भाई ये 1 का स्क्वायर करूँगा 1 आएगा, और √3 का स्क्वायर करूँगा तो 3 आएगा, है ना। तो एलसीएम ले लें डिनोमिनेटर में, सो 2/√3, और डिनोमिनेटर में एलसीएम लिया तो 3, और एक 4/3, यही आएगा। अब इसको इससे इंटू करते हैं, इसको इससे इंटू करते हैं, तो देखो 2 × 3, भाई इसको इससे इंटू कर दिया, और नीचे क्या आया 3 और 1 4, और 4 × √3, ठीक है। अब देखो कैंसिल क्या क्या हो रहा है, 2 से 2 टाइम्स में ये कैंसिल हो गया, और √3 से √3 टाइम्स में 3 कैंसिल हो जाएगा, आपको पता है ना। तो क्या बचा, √3/2 बचा है। और अब आप चेक कर लो कि कौन सा ऑप्शन है √3/2। तो बेटा यहाँ पे तो देखो आपने ऑप्शंस जो दे रखे हैं ना बेटा, वो दे रखे हैं sin 60 cos 60 tan 60 sin 30, यानी कि आपको रेशियोज दे रखे हैं, आपको वैल्यू नहीं दी।
तो अब आपने ये देखना होगा कि √3/2 किसकी वैल्यू होती है। तो √3/2 अगर आपको ध्यान हो तो दो चीज़ों की वैल्यू होती है, मैं बताता हूँ आपको। एक sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि cos 30 की वैल्यू भी √3/2 होती है ना बच्चों। अब देख लो कि इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन है आपके पास अवेलेबल ना। तो ऐसा तो नहीं हो सकता दोनों ऑप्शन अवेलेबल हो, कोई एक ही होगा। sin 60 तो अवेलेबल है और cos नहीं है, तो sin 60 यानी कि ऑप्शन है, तो इसका आंसर है ऑप्शन है, ठीक है। इक्वल टू में sin 60 लिख सकते हैं इसकी जगह, तो ऑप्शन ए जो है आपका आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। तो आई एम श्योर ये आपको सेकंड पार्ट ना, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है कि 1 - tan² 45 1 + tan² 45 1 - tan² 45 डिग्री ये है ना, और 1 + tan² 45 डिग्री, ठीक है, ओके। हाँ बस यही है, अब बाकी तो ऑप्शन है आपके पास 4। चलो ऑप्शन बाद में देखेंगे, पहले सिंप्लीफाई कर लें। तो 1 एज इट इज, tan 45 कितना होता है बेटे, बहुत बार होता है 1 होता है, और इस पर स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। और नीचे देखो 1 + tan 45 फिर से 1 होता है, 1 - 1/1 और 1 का स्क्वायर 1, तो क्या हो गया 0/2, यानी कि 0/समथिंग क्या होता है बेटा, 0 ही होता है ना। अब ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या है। तो बेटे ऑप्शन में लिखा है आपके पास tan 90 और हाँ tan 90 लिखा है ए में, बी में लिखा है 1 sin 45 और डी में 0 लिखा है। तो बेटा डी में 0 लिखा है तो इसका मतलब मैं इसका आंसर ऑप्शन डी लिख सकता हूँ, ठीक है बच्चों। तो ये इसका आंसर हो गया है ऑप्शन डी, क्योंकि मेरे पास 0 ऑप्शन अवेलेबल था, ठीक है, तो इसीलिए मैंने इस पर डायरेक्ट लिख दिया, ओके। और बेटे एक बार प्रियांश प्लीज इसका आंसर भी चेक करके बता देना मेरे को जरा। इसके बाद देखो इसका थर्ड पार्ट में क्या लिखा है। थर्ड पार्ट में कहता है sin 2a = 2 sin a। थर्ड पार्ट sin 2a = 2 sin a, ओके। sin 2a = 2 sin a is true when a = मतलब a की किस वैल्यू पे ये जो है ट्रू होगा। अब आपके पास जो ऑप्शंस हैं, तो ऑप्शंस में है आपके पास 0 30 45 60 डिग्री, ये सारे ऑप्शंस हैं। अब आपको ये बताना है कि ये किस वैल्यू पे ट्रू होगा। अब सीरियसली अगर मैं बताऊं तो इसको देख के हम जज नहीं कर सकते किस वैल्यू पे ट्रू होगा। तो इन दैट केस हम करते क्या है बेटा, इन दैट केस वैसे मेरे को तो पता है कि पहले वाले ऑप्शन पे ट्रू होगा, है ना, लेकिन आप लोगों की सोच के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि इन दैट केस हम क्या करते हैं कि जो आपको ऑप्शन दे रखे होते हैं ना, वही इसमें सब्स्टिट्यूट करके देख लेते हैं और ये देख लेते हैं कि किस ऑप्शन से ये ट्रू हो रहा है। तो चलो मैंने पहला ऑप्शन देखा, पहले ऑप्शन में क्या था, 0 डिग्री था, तो मैंने 0 डिग्री पुट करके देखा LHL में, लेफ्ट हैंड साइड में है ना LHS में। तो sin 2 × a की वैल्यू 0 डिग्री, ठीक है भाई। अब तो ये कितना हो गया, ये हो गया sin 0, और sin 0 कितना होता है, 0 ही होता है। अब राइट हैंड साइड ले ली मैंने, तो राइट हैंड साइड क्या थी, 2 sin a, है ना। अब 2 sin a की वैल्यू क्या ली है मैंने, 0 डिग्री लिया ना बेटा। यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो मैंने ऑप्शन लिया ना उसके अकॉर्डिंग a जो था वो 0 डिग्री था, ठीक है बच्चों। अब देखिए 2 एज इट इज, sin 0 कितना होता है, 0 होता है, दोनों को मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, यानी कि LHL और RHL बराबर आ गई। LHL और RHL बराबर कब आ रही है, जब मैंने a की वैल्यू 0 ली। अब रह गई ये बात कि सर क्या पता किसी और पे भी बराबर आ रहा हो, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है बेटे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन करेक्ट हो, कोई एक ही ऑप्शन तो करेक्ट होगा। अब मेरी किस्मत अच्छी थी कि पहले ही ऑप्शन मेरा करेक्ट मिल गया, तो बाकी 3 मेरे को चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे क्या है बेटा, आपका आंसर में ऑप्शन जो आएगा वो आएगा ए, है ना, ऑप्शन है ये आपका आंसर, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, है ना, आगे देखते हैं। इसके बाद है फोर्थ पार्ट, कहते हैं 2 tan 30 डिग्री, फोर्थ पार्ट है 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री 1/1 - tan² 30 डिग्री अपॉन 1 - tan² 30 डिग्री, ओके दैट्स इट, बस यही है, बाकी सारे ऑप्शंस हैं। चलो देखते हैं कौन सा ऑप्शन काम करेगा। तो 2 tan 30 की वैल्यू कितनी, 1/√3 बताइए। 1 तो ऐसी रहा, tan 30 फिर से 1/√3, लेकिन इस पे स्क्वायर है, क्योंकि स्क्वायर है, तो न्यूमरेटर में आ गया 2/√3 और डिनोमिनेटर में आ गया 1 - 1 का स्क्वायर 1√3 का 3। तो अब अगला स्टेप मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करूँगा, आप ध्यान देना। ये तो ऐसी रहा, देखो ना, 3 में से एक गया 2/3 डायरेक्ट लिख लो, 2/3, ठीक है। अब इसका इंटू इसके साथ करते हैं, इसका इसके साथ करते हैं, तो ये हो गया 2√3 और ये भी हो गया 2√3 और ये पूरा कैंसिल हो गया 1 टाइम्स में। अब ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या है। तो देखो 1 तो कोई ऑप्शन है नहीं, है ना, 1 तो कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन ये तो आंसर गड़बड़ आ रहा है बेटा, 1 नहीं आएगा, इसका मतलब मैंने कोई गलती कर दी है, इट मीन्स कोई गलती हुई है इस क्वेश्चन में। 2 tan 30 1 - tan² 30, ऑप्शन तो ठीक है बिल्कुल सारे, और 2 tan 30 अपॉन 1 - tan² 30 चेक करते हैं, एक बार चेक करते हैं, क्योंकि
1 अगर आ रहा है तो 1 तो 45 पे होता है, tan 1 कहाँ पे होता है बेटा 45 डिग्री पे होता है, लेकिन इन्होंने कहीं पे भी किसी भी ऑप्शन में tan 45 नहीं लिखा है, ठीक है। तो tan 45 नहीं लिखा है, तो इसीलिए मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ। 2 एज इट इज tan 30 की वैल्यू 1/√3, ठीक है, 1 माइनस tan 30 की वैल्यू 1/√3 और 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, तो 3 और 3 में से गया 1 यानी कि 2/3। अच्छा ठीक है ना, देखो मैंने 2/3 लिखना था लेकिन मैंने क्या लिख दिया था 2/√3, ऐसी ये मिस्टेक हुई थी ना, यहाँ पे 2/3 आ रहा है। ओके, अब देखो जब ये 2/3 आएगा तो 2 × 3 यानी कि ये 3 था, मैं इस स्टेप को बाहर लिखता हूँ 2 × 3, ठीक है बच्चों, और नीचे 2√3 आएगा, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब देखो ध्यान से, √3 से √3 टाइम्स में 3 भी कैंसिल हो जाता है, तो क्या बचा √3 बचा। अब जो ऑप्शंस हैं अवेलेबल वो देख लेते हैं। तो ऑप्शन में cos 60 ये कभी नहीं हो सकता, sin 60 वो भी कभी नहीं हो सकता, tan 60 होता है ये बेटा tan 60 होता है, ठीक है। तो ये कौन सा ऑप्शन हो गया बेटा आपका आंसर में, ये हो गया ऑप्शन सी, ठीक है, ये आंसर हो गया आपका। तो बच्चे इसके भी चारों पार्ट हो चुके हैं आपके। अब आपके 2 क्वेश्चन और रहते हैं, तीसरा और चौथा, उसको और देखते हैं फटाफट से। बिफोर दैट मैं इसको क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं एक बार, जो कि पेज नंबर तो सेम 187 पे ही है एनसीईआरटी में, और इजी है। इस टाइप का मैं एग्जांपल आपको करा चुका हूं तो कोई दिक्कत नहीं है। कहता है कि इफ tan a + b = √3, कहता है कि यदि tan a + b की वैल्यू आपको दे रखी हो √3, और कहता है कि एंड tan a - b आपको गिवन हो 1/√3, ठीक है। और आगे ही आपसे ये बोला है कि 0 डिग्री लेस देन a + b लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, और कॉमा a इज ग्रेटर देन b, फाइंड a एंड b, ठीक है। तो इसकी कोई जरूरत नहीं है आपको, मैं बताता हूँ आपको। देखो इसका मतलब है कि a और b को दोनों को ऐड करके 90 तक आएगा, 0 से बड़ा और 90 से छोटा आएगा, 90 के बराबर, और a b से बड़ा है। कहने का मतलब ये है कि ये आपको कोई मतलब नहीं है इसका, आप रहने दो इसको। अच्छा अब बात आती है ये कि a और b निकालना है आपने, तो a और b निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे ना, देखो a और b निकालने के लिए एक ही ऑप्शन है कि अगर ये tan नहीं होता तो देखो आपको, अगर ये आपके पास tan नहीं होता तो आपकी इक्वेशन कैसी सी दिखती, a + b = समथिंग समथिंग में, चलो मैं 2 मिनट के लिए √3 लिख देता हूँ, और यहाँ पे क्या होता है a - b = 1/√3। तो आप एलिमिनेशन मेथड लगा के a और b इजीली कैलकुलेट कर सकते थे, है ना। तो बच्चे कहने का मतलब ये है कि हमें क्लू पता चल गया है कि यहाँ पे अगर हमने a और b निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं उसके लिए, तो हमें ये tan को एलिमिनेट करना होगा, है ना। तो tan को एलिमिनेट करने के लिए क्या करते हैं, देखिए आप, ये tan a + b = √3 है। अच्छा क्या tan 60 डिग्री √3 होता है या नहीं होता, होता है ना, बिल्कुल होता है। तो क्या मैं √3 की जगह tan 60 लिख दूँ, लिख देता हूँ, है ना। अब देखो tan से tan गया, ठीक है, तो बचा क्या a + b = 60 डिग्री। अच्छा ये कैंसिल करके मत दिखाना, ठीक है, कभी भी ऐसे करता नहीं है, ठीक है। तो आपके पास ये पहली इक्वेशन आ गई। सिमिलरली हम दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ऑल्सो वी हैव tan a - b is equal to 1/√3. So tan a - b equal to, देखो कहाँ पे होता है भाई, tan 30 पे ना होता है, tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 होती है, तो tan 1/√3 की जगह मैं tan 30 लिख सकता हूँ। तो आप कहोगे सर लिख दीजिए, तो मैंने लिख दिया tan 30, या अब ये कैंसिल हो गया, तो क्या आया a - b = 30, ये आपकी दूसरी इक्वेशन होगी। अब बच्चे इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करके इजीली a और b निकाल सकते हैं, ठीक है। सर पिछले वाले का आंसर बुक के पीछे 0 दे रखा है, प्रियांश कौन से वाले का आंसर 0 दे रखा है, एक बार मेरे को दोबारा बताना जरा, मैं चेक कर लेता हूँ पीछे क्या है, ठीक है। एक बार मेरे को बताना जरा, पिछला कौन सा कह रहे हो, 4th पार्ट का कह रहे हो, 3rd पार्ट का कह रहे हो, एक बार जरा देख के बताओ मेरे को किस पार्ट का कह रहे हो, क्योंकि मेरे हिसाब से गलती तो किसी में भी नहीं है, बाकी फिर भी आप एक बार देख के बता दो। और फिलहाल मैं आगे देखता हूँ। देखो ऑन सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 1 and 2, किससे बेटा, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो, ठीक है, बाय एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड a + b = 60 डिग्री और a - b = 30 डिग्री। सो ये तो कैंसिल हो गया, a और a मिलके हो गया 2a, और दोनों को प्लस करके 90 आ गया, है ना बेटा, प्लस ही तो होगा दोनों। तो a कितना आ गया बेटा 45, चेक कर सकते हैं आप। सो a = 45 डिग्री। अच्छा अब a को मैं सब्स्टिट्यूट कर दूँ इक्वेशन नंबर 1 में या फिर 2 में, तो b निकल जाएगा। तो पुटिंग a = 45 डिग्री इन इक्वेशन नंबर 1। तो देखो a जब 45 आया, उधर जाके माइनस हो गया, तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ बेटा b की वैल्यू कितनी आएगी, 15 डिग्री तो आएगी, आप चेक कर सकते हैं।
भाई देखो ना, ए की वैल्यू 45 पुट करूंगा तो जाएगी, तो माइनस होगी 60 में से 45 गया तो कितना आएगा, 15 डिग्री आएगा भी। तो आपका ए और बी आ चुका है। अब आप एक बार चेक और देखते हैं फोर्थ में क्या कह रहा है। कहता है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है कि जो कुछ स्टेटमेंट्स आपको गिवन है ये सही है या फिर गलत है, ठीक है। और आगे भी बोला है जस्टिफाई योर आंसर। नंबर 1, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। देखिए पहले क्वेश्चन नंबर पहले लिख लेता हूँ, 5 है, 5 ही है ना, नहीं 4 है, सॉरी 4 ही क्वेश्चन है इसमें। और पेज नंबर सेम है 187 एनसीईआरटी। ओके, अब देखते हैं पहले वाली स्टेटमेंट में क्या लिखा है। कहता है कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए और प्लस साइन बी। तो बेटा अब मैं ना आपको ये बताना चाहूँगा कि आप आगे बढ़ो इस क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले ना, अब बिफोर दैट ये पहला वाला पार्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट। आपको याद होगा कि मैंने पहले वाले पार्ट के लिए ये बोला था कि साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी है, बोला था ना ये मैंने। तो बच्चे यहाँ पे आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग आप खुद देखो 4 रेशियो आए थे और यहाँ पे आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग 2 ही रेशियो आएंगे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब ये वैसे ही फॉल्स हो चुका है। लेकिन खैर मैंने बताया था वो 11th क्लास की बात है, तो आप उसको नहीं देखोगे, आप 10th क्लास के अकॉर्डिंग करोगे। तो चलो 10th क्लास के अकॉर्डिंग ही करते हैं इसको और समझते हैं क्या होगा इसमें। तो एक बात आओ, ये ऐसे तो पता नहीं, ऐसे हम नहीं बता सकते, तो हम क्या करेंगे, लेट कर देंगे कि लेट से ए जो है मैंने ले लिया 60 डिग्री एंड बी जो है मैंने ले लिया 30 डिग्री, ठीक है। मैंने ये 2 वैल्यू जो है लेट कर दिया और उसके अकॉर्डिंग मैंने ले लिया। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड निकाली, तो लेफ्ट हैंड साइड मीन्स साइन ए यानी कि 60 डिग्री प्लस बी यानी कि 30 डिग्री। इट मीन्स दोनों को कैलकुलेट करके साइन 90 डिग्री आया और साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होगी, ठीक है। तो मेरे को लेफ्ट हैंड साइड का आंसर मिल चुका है। अब मैंने राइट हैंड साइड निकाली, तो राइट हैंड साइड इज साइन ए यानी कि कितना था 60 डिग्री, ठीक है, प्लस साइन बी कितना था 30 डिग्री। तो बच्चे साइन 60 क्या होता है, अभी बताया था √3/2 और साइन 30 होता है 1/2। तो दोनों को प्लस किया तो √3 प्लस 1/2, चेक कर लो यही तो आएगा। तो क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है? अरे नहीं है भैया, तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। इज इट क्लियर? ओके, मैं रफ कर रहा हूँ इसको, ठीक है, क्योंकि मेरे को स्पेस चाहिए। आगे देखेंगे बेटा सेकंड वाले में क्या कहता है। कहता है कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि साइन थीटा जो है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज, यानी कि साइन थीटा बढ़ेगा, ये इंक्रीज होगा कब, व्हेन थीटा इज इंक्रीज, यानी कि जब थीटा बढ़ेगा। भाई थीटा के बढ़ने पर साइन थीटा बढ़ता है, ये बात कहना चाह रहा है। तो बेटा अगर इसकी बात करें ना, तो ये ट्रू भी है और फॉल्स भी है। अब आप कहोगे सर दोनों कैसे हो सकते हैं, मैं बताता हूँ आपको। एक्चुअली अगर आपके लेवल तक देखा जाए, यानी कि 10th क्लास तक, तो ये ट्रू है। और आपको मैंने देखो टेबल भी बताई थी, टेबल में क्या बताया था, साइन 0 पे 0 होता है ना, 0 पे 0 होता है, 30 पे 1/2 होता है, और 45 पे 1/√2 होता है, और 60 पे √3/2 होता है, और 90 पे 1 होता है। तो देखो थीटा के बढ़ने पर ये 0 से लेकर के 1 तक बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है। तो ये ट्रू है आपके लेवल से। लेकिन अगर आप 11th क्लास के लेवल पे जाओ, तो 11th क्लास में आपका जो थीटा होता है वो 90 डिग्री को क्रॉस कर जाता है, तो वो 360 पूरा चक्कर लगाता है। तो बेटे ये जो साइन होता है ना, साइन की वैल्यू बेसिकली 0 से उठती है 90 तक तो बढ़ती है, मान लो कि 90 डिग्री है, लेकिन उसके बाद ही गिरनी शुरू हो जाती है। कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ चलता है। तो खैर ये वाली बात आपको नहीं देखनी, क्योंकि 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है, वो 11th क्लास में आप समझना, आप छोड़ो। आपके लिए ट्रू है और आप देख सकते हो ट्रू क्यों है, क्योंकि जैसे जैसे थीटा बढ़ा इसने अपनी वैल्यू को बढ़ाता गया साइन थीटा, है ना। तो ये ट्रू है, इट इज ट्रू, ठीक है, आपके लेवल के अकॉर्डिंग ये ट्रू है। ओके, तीसरा पार्ट देखते हैं। कहता है कि द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। देखो कह रहा है कि कॉस थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी, लेकिन कब, व्हेन थीटा इज इंक्रीज, जब थीटा बढ़ेगा। तो भैया ये तो फॉल्स है, साफ पता है। आप कहोगे सर कैसे, यार आप देखो ना, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू मैंने, ये क्या था, ये साइन थीटा था, और कॉस थीटा की वैल्यू अगर आपको याद हो तो मैंने उल्टी रिवर्स एंट्री बताई थी, पीछे वाली को आगे लिखो, फिर दूसरे नंबर वाली को दूसरे नंबर पे, देन इसको यहाँ पे, और देन इसको यहाँ पे। तो ये तो घट रही है यार ये देखो ना, सबसे बड़ी थी, फिर घटी, फिर 0 हो गई, तो फॉल्स हो गया ना। इसने क्या कि थीटा के बढ़ने के साथ इसकी वैल्यू बढ़ती है, तो ये तो गलत बात हो गई ना। थीटा जैसे जैसे बढ़ रहा है कॉस की वैल्यू घट रही है, ठीक है। तो ये वाली बात थी। ओके अब थर्ड पार्ट के बाद फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या बोला है, तो फोर्थ पार्ट के अकॉर्डिंगली इसने बोला है कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, यानी कि थीटा की सभी वैल्यू पे ये दोनों बराबर होते हैं। यार ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं, देखो 0 पे अलग अलग है, 0 पे साइन 0 होता है, लेकिन कॉस 0 1 होता है, तो सभी वैल्यू पे केवल एकमात्र ये वाली वैल्यू जहाँ पे दोनों बराबर होते हैं, है ना। तो ये वाली बात भी इसने फॉल्स ही बोली है ना बच्चों, इसने बोला ना सभी वैल्यू पे बराबर होता है,
तो थीटा की सभी वैल्यू पे ये दोनों रेशियो बराबर होते हैं। तो नहीं भैया, सिर्फ साइन 45 और कॉस 45 पे बराबर होता है, बाकी किसी पे इक्वल नहीं होता है। ओके, तो आगे देखते हैं। कहता है कि कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए की वैल्यू 0 पे। कह रहा है 5वीं स्टेटमेंट में कि जो कॉट ए है वो इन्फिनिटी यानी कि नॉट डिफाइंड आएगा, लेकिन कब? फॉर ए की वैल्यू जब आप 0 डिग्री, 0 डिग्री ना, हाँ 0 डिग्री। चलो चेक करते हैं। अब देखो कॉट क्या होता है भाई, कॉट tan का उल्टा होता है। और tan क्या होता है? पहले मैं tan लिख के दिखाता हूँ। tan होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, आपको याद होगा यही होता है भाई। tan के लिए आपको ये रेशियो बताया था ना, साइन अपॉन कॉस। तो कॉट इसका उल्टा होगा, यानी कि कॉट क्या होगा? कॉस ए अपॉन में साइन है, तो कॉस ए अपॉन में साइन है। ठीक है, अब चेक करते हैं। देखो कॉस ए की वैल्यू इसने क्या बोली? 0 डिग्री, यानी कि कॉस 0 कितना है? आप चेक करो, कॉस 0 तो 1 है ना, लेकिन साइन 0 कितना है? नीचे साइन 0 लिखेंगे, साइन 0 0 है। तो 1 अपॉन क्या कहते हैं, समथिंग अपॉन 0 क्या होता है? अनडिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड है ना, जिसको हम और इन्फिनिटी को हम नॉट डिफाइंड पे लिखते हैं, है ना। ठीक है, तो कॉट ए यहाँ पे नॉट डिफाइंड ही लिख देता हूँ मैं। ठीक है, तो बेटा ये बात ट्रू हो गई, आप देख सकते हैं, है ना, ये बात ट्रू हो चुकी है। तो बच्चों इस क्वेश्चन के साथ आपका क्लास भी ओवर हो गई है, ये आखिरी क्वेश्चन था। तो आई होप बच्चों आज की क्लास में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, और इसके साथ आपकी एक्सरसाइज भी ओवर हो गई है। यहीं तक था आज के लिए, और इसके बाद हम अगली क्लास में करेंगे बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो देखेंगे बेटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन कौन से होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है बेसिकली जब दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है, यानी कि एंगल ए और एंगल बी जब दोनों का सम 90 डिग्री होता है तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। तो कुछ अब यहाँ से रिलेटेड हम क्या कहते हैं आइडेंटिटीज भी देखेंगे, जैसे कि साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा एंड सो ऑन। तो सब हम अगली क्लास में देखेंगे। बिफोर दैट मैं क्लास ओवर कर रहा हूँ। बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।